We will be starting a new part of the chapter sound today, and which is characteristics of sound. क्या है ये characteristics of sound? आपके घर में अगर बिल्ली म्याऊं करे, आपके घर में अगर कुत्ता भौं भौं करे, म्याऊ कहते हैं ना हम, भौं. Your father speaks. Your father speaks. Mother speak. ये तो आपने जनरल आइडेंटिफिकेशन कर लिया कि ये ना बिल्ली बोली, ये कुत्ता बोला, ये पिताजी बोले, ये माताजी बोली, ये भाई बोला. इसमें भी फर्दर भी हम जो है ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं. ये बहुत तेज बोली, ये बहुत धीरे भोपाई होता ना, तो सो रहा है, तेज आवाज आ रही है. फादर, यू से दैट व्हाई आर यू हंग्री. ये जो हंग्री है, जो गुस्सा है, आप कैसे गेज करते हैं? हाउ डू यू गेज दैट एंगर? ये काम नहीं किया तुमने, ये काम नहीं किया भाई तुमने. इतने में ही आप कहते हो कि जी आप ना गुस्सा हो गए थे, आप ना पहले वाले में गुस्सा हो गए थे. मतलब दैट वाज अ डिफरेंट इमोशन दैट यू गेज. सो व्हेन ही स्पीक्स लाउड, that you also gaze. When he speaks soft, that you also gaze. Okay? When your mother is in pain, you gaze. When you are calling on phone, you take out the conclusion from the voice only. Whether he, she, whatever is good, bad, you're not sounding good. Okay, you're not sounding good. वो साउंडिंग गुड में शब्द तो वही है, द वर्ड्स आर सेम. मैं ठीक हूं, हाँ मैं ठीक हूं, हाँ मैं ठीक हूं, बोथ आर सेम ना. बट यू गेज आउट ऑफ समथिंग बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ यू. तो ये जितनी भी चीजें हैं, वॉट एवर यू हैव एज एन ऑब्जर्वेशन, योर डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस और डिफरेंट kind of voices are due to these characteristics of sound. What? Characteristics of sound. इसके पहले भी आपने पढ़ा, साउंड में आपने तीन चीजें पढ़ी. आपने पढ़ा एम्पलीट्यूड, आपने पढ़ा फ्रीक्वेंसी, आपने पढ़ा टाइम पीरियड, और बाद में आपने पढ़ा स्पीड. बट दीज आर द जनरल प्रॉपर्टीज. वो सबकी सब जनरल प्रॉपर्टीज हैं साउंड की. ठीक है, राधा जनरल प्रॉपर्टीज हैं वेव्स की. बट वेव की थी वो जनरल प्रॉपर्टीज. अब आप क्या पढ़ रहे हैं? साउंड की वेव. साउंड कैसी वेव है भाई? साउंड जो है ना, साउंड भी तो एक वेव है, मैकेनिकल वेव है. कैसी वेव है? अरे सर कुछ नहीं है, मैकेनिकल वेव है. मैकेनिकल मींस इट नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल. इसे कोई ना कोई एक माध्यम चाहिए यहां से वहां पहुंचने के लिए. खुद जाता है क्या? वो जो माध्यम है, वो जो मीडियम है, उसके पार्टिकल्स भी खुद नहीं जाते, इधर से उधर एनर्जी ट्रांसफर करके इसे वहां तक पहुंचा देते हैं. चलिए आइए जरा सा हम आगे बढ़ते हैं. तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? इन कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? पहला है लाउडनेस. क्या है? लाउडनेस, भारीपन. सॉरी, नॉट भारीपन,
तेज होना, मतलब कि इंस्ट्रूमेंट सेम है, the source is same, source is same, same source. तबला है तो तबला ही है, गिटार है तो गिटार ही है, ठीक है ना। कार है तो कार ही है, वही वाली जो तुम्हारे घर में है, चाहे डिजायर हो, चाहे जीप हो, चाहे कुछ भी हो, कार है तो कार वही है। आदमी है तो आदमी वही है। लेकिन अगर लाउडनेस ज्यादा है तो आपको ज्यादा तेज आएगी, कान में ज्यादा तेज आएगी। कहते ना यार वॉल्यूम कर दो, वो लाउडनेस क्या है, आपके रिमोट होता है ना, आपका रिमोट, उसमें की चीज होती है क्या, वॉल्यूम। वॉल्यूम, लाउडनेस इज एक्चुअली वॉल्यूम। सिंपल, तेज चिल्ला रहा था ना यार, वॉल्यूम कम कर भाई अपना, जरा गाने का वॉल्यूम कम कर दो, ठीक है ना। सो सोर्स इज सेम बट द वॉल्यूम इज डिफरेंट। वॉल्यूम मतलब आपको ज्यादा सुनाई दे रही है, ज्यादा सुनाई दे रही है, आवाज तेज है, आवाज कम है। तो जिसकी आवाज तेज होती है उसे लाउड म्यूजिक कह देते हो, तुम कहते हो ना। और जिसकी आवाज सॉफ्ट म्यूजिक हो जाता है, वो सॉफ्ट है, ठीक है ना। तो लाउडनेस इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट। आपने वेव्स पढ़ी थी ना, वेव्स का हमने ग्राफ बनाया था भाई, बढ़िया सा हमने ना वेव्स का एक ग्राफ बनाया था। क्या बनवाया था, ग्राफ बनवाया था। और हमने उस ग्राफ में बोला कि भाई ये जो है ना, वेव्स क्या, वेव्स में क्या होता है, ये पार्टिकल्स होते हैं, वाइब्रेट करते हैं दोनों तरफ। अपने खासकर साउंड वेव में क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। जिधर वेव जा रही है उधर ही पार्टिकल्स का मोशन हो रहा है, ठीक है। टू एंड फ्रो जाता है, लौट आता है, जाता है, लौट आता है, जाता है, इधर वाले को टक्कर मारता है और वापस आ जाता है। ऐसे में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड फ्रॉम द मीन पोजीशन है, अपनी मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम वो इस तरफ जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। उसे हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। लाउडनेस जब ज्यादा है, जब लाउडनेस ज्यादा है तब ये जो एम्पलीट्यूड है वो ज्यादा है। अ लाउडर साउंड हैज हायर amplitude and in contrary softer has a lesser amplitude। गाना सुना है ना, मैं तेरा एम्पलीफायर। एम्पलीफायर उसमें वही है जो एम्पलीफाई कर देता है, जो लाउडनेस को बढ़ा देता है। जो क्या कर देता है, लाउडनेस को बढ़ा देता है। तो अगर मैं आपको दो वेव्स दे दूं, ये वेव मान लो कोई के है और एक और वेव बना दूं ऊपर की तरफ एल, बड़ा ध्यान से पढ़ेगा, बहुत मजेदार चैप्टर है, ठीक है ना। ये कोई एल, ये हो गया A1, ये हो गया A2 और ये हो गई वेव का नाम मैंने एल दे दिया। कुछ भी दे दूं, मेरी मर्जी। कोई एक साहब चल के हमने बोला कि L is louder than K,
एल जो है ना के से ज्यादा लाउड है, लाउडर देन के, तो व्हाट विल यू इन्फर आउट ऑफ इट? आप इससे क्या समझेंगे? आप इससे ये समझेंगे कि साहब A2 जो है वो ग्रेटर देन है किसके? A1 के। मतलब जो L का एम्पलीट्यूड है वो K के एम्पलीट्यूड से ज्यादा है। ज्यादा प्रॉपर्टीज आपके चैप्टर में है नहीं, मैं छोटा सा टच करके आई टच एंड गो। आपको मालूम है जो लाउडनेस ऑफ द साउंड है, लाउडनेस ऑफ द साउंड इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। किसके प्रोपोर्शनल है? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। एम्पलीट्यूड x बढ़ा, एम्पलीट्यूड 2 गुना बढ़ा तो लाउडनेस 4 गुना, एम्पलीट्यूड 3 गुना बढ़ा तो लाउडनेस 9 गुना। समझ रहे? तो ये रहा लाउडनेस। अच्छा, जो डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स है उसके इन्वर्सनली स्क्वायर, उसके स्क्वायर के इन्वर्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स आपने घटा दिया, बढ़ा दिया, डीजे तो ना डीजे धक 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 ऐसे बज रहा है, लोग कहते हैं इससे ना दूर चले जाओ, जरा सा दूरी आप जरा से भी बढ़ाओगे तो लाउडनेस कम होती जाती है। मतलब कान में आके टप 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 जरा कम करता है, कान में आवाज उतनी खराब उसके बाद नहीं आती। तो लाउडनेस जो है एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल है। एम्पलीट्यूड बढ़ा तो वो उसके 2 गुना, सॉरी वो उसका स्क्वायर बढ़ जाएगा, और अगर डिस्टेंस आपने घटाई तो बढ़ जाएगा और बढ़ाई तो घट जाएगा, वो भी स्क्वायर में। ठीक है, आइए एक और बात समझ लें। अच्छा, लाउडनेस जो है ना बड़ा सब्जेक्टिव टर्म है। क्या है? एक सब्जेक्टिव टर्म है, एक सब्जेक्टिव टर्म है। आप लोगों ने आजकल गाने सुने होंगे हनी सिंह के, और कौन है वो रंधावा, हमें तो समझ में नहीं आता इतना। खैर, तो हनी सिंह के गानों के बारे में एक बात होगी, लाउड म्यूजिक में बड़ा अच्छा लगता है। When the music is loud, you feel it very good. So हनी सिंह सॉन्ग, हनी सिंह आजकल जेल में है, शायद हमने तो सुना है, भगवान जाने, whatever, उनके फादर उधर कुछ थे। खैर, हनी सिंह सॉन्ग्स क्या है? You prefer it to be in the louder mood, but does your father also prefer it? तुम्हारे हिसाब से वो लाउड नहीं है, तुम्हारे हिसाब से एकदम सही है, लेकिन तुम्हारे फादर के हिसाब से वो सही नहीं है। सेम म्यूजिक, somebody can say कि अरे लो वॉल्यूम पे अच्छा लगता है। लाउड मतलब क्या? लाउडनेस क्या है? वॉल्यूम ही तो है। लाउडनेस को आप शब्द होता है, लाउडनेस आपके दिमाग में ना आया ढंग से, वॉल्यूम। लो वॉल्यूम पे कोई गाना अच्छा नहीं लग सकता है आपको, किसी और को अच्छा लगता है। किसी को मेरी ये लाउड वॉइस, मेरी लाउड है ना, तेज आती है आप पे, आई डोंट नीड अ माइक, आई एम अ माइक फिटेड, माय वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट मोर। ठीक है, सो लाउडनेस इज अ वेरी सब्जेक्टिव टर्म। Loudness is a very very subjective term. Okay. Though the government and the norms try to fix it, so decibels में इसको हम वो करते हैं, और जो आप गाड़ियां खरीदते हैं ना उसमें जो हॉर्न होते हैं, जनरली गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब्स इट। In Delhi, I think there is 40 decibel is the norm. 120 के ऊपर आप शायद
कुछ भी नहीं रह सकते। खैर, ये डिफरेंट नॉर्म्स हैं, डिफरेंट गवर्नमेंट्स के हैं, लेकिन ये बड़ा सब्जेक्टिव टर्म है। आप लाउडनेस, क्योंकि अलग अलग लोगों की अलग अलग ऑब्जर्वेशन है, सो यू कैन नॉट टेक अ डिसीजन स्ट्रेट अवे। मेरे को कम ही सुनता है तो मैं क्या करूं, ये बताओ। कोई बहुत, अच्छा डेसिबल्स जो हैं, आप पिन ड्रॉप साइलेंस कहते हैं ना मास्टर साहब, क्या पिन ड्रॉप साइलेंस क्या कहते हैं? पिन ड्रॉप साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस, क्या मतलब है पिन ड्रॉप साइलेंस? मतलब कि इतना साइलेंस कि पिन भी गिरे तो आवाज आ जाए। तो क्या पिन गिरती तो आवाज नहीं होती क्या? होती है, बहुत कम होती है। तो जनरली इट इज कंसिडर्ड दैट इट इज 0 डेसिबल। ये माना जाता है कि जो पिन गिरती है तो जो आवाज आती है, आवाज काहे नहीं आएगी? ऊपर से नीचे गिरी, इट हैड अ काइनेटिक एनर्जी, इट स्ट्रक डाउन, it imparted the kinetic energy, so there must be a voice, but it is so low that nobody can hear it in general. That is why master साहब से pin drop silence हो जाएगा भाई। खैर, तो हमने लाउडनेस समझ लिया। लाउडनेस में हमने ये समझा कि वो एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल होती है, और डिस्टेंस यदि आप सोर्स से बढ़ा दो तो डिस्टेंस के बढ़ने से लाउडनेस घट जाती है। डिस्टेंस के बढ़ने से लाउडनेस घट जाती है। हम जो है एक और टर्म जान लेते हैं जिसको कि हम कहते हैं इंटेंसिटी। जिसको कि हम क्या कहते हैं? इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी, maybe intensity is not given in NCERT. Anyway, if it is given, I might not have noticed. But what is intensity of this? What is intensity of sound? Intensity is energy passing through particular per unit cross section area per unit time. ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, मान लो ये क्रॉस सेक्शन, इससे कितनी एनर्जी, वो भी कैसे? परपेंडिकुलर टू दिस। ये ऐसा है छल्ला, ये छल्ला इसके परपेंडिकुलर, मैंने माना कि वेव प्रोपगेशन हो रहा है। ठीक है, चलो। सो द एनर्जी पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया per unit time is what? Is intensity of sound. अब लाउडनेस में इतना सब्जेक्टिव नहीं था। लाउडनेस was not so was very subjective. That was not so objective. But it is very objective. इसमें क्या है? आपको एनर्जी की वैल्यू मिल गई जो कि जूल में है, आपको टोटल एरिया मिल गया और टोटल टाइम मिल गया। कहीं पे कोई कह रहा है, अच्छा इधर समझ लेते हैं, तो जूल बाई टाइम इज व्हाट? वॉट। यही तो होता है पावर की यूनिट क्या है? वॉट। सो व्हाट इज दिस? वॉट पर मीटर स्क्वायर इज इट्स यूनिट। कभी पूछ सकता है आपसे कहीं। अब जब इंटेंसिटी को बताया साहब, फलाने, ये जो फलाने की जो वॉइस थी ना, वो जो डीजे है ना जो बज रहा है, उसकी इंटेंसिटी 25
वॉट मीटर स्क्वायर है, वॉट पर मीटर स्क्वायर है। मैं अलाउ नहीं करूंगा अपने एरिया में, बिकॉज दैट कैन हार्म पीपल। किसी ने बोला साहब 5 वॉट पर मीटर स्क्वायर, हाँ दिस इज ओके फॉर मी, दिस इज ओके फॉर मी। सो इंटेंसिटी इज ऑल्सो वन पैरामीटर। इसको मैं कैरेक्टरिस्टिक तो नहीं कहूंगा, बट हाँ ये भी एक पैरामीटर है। ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स में हम इसको नहीं कह सकते, बट इट्स अ पैरामीटर। ओके, अच्छा आप कंफ्यूज तो नहीं हो गए? इट वाज एनर्जी व्हिच इज पासिंग थ्रू ना, साउंड इज एनर्जी ना, फॉर्म ऑफ एनर्जी। ऐसा नहीं कि बात शुरू में साउंड की हो रही थी और एनर्जी पे आ गया था, मास्टर साहब ने हमें घुमा दिया, तो कुछ आता नहीं है और हमें और घुमा दिया।